हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। ग्लूकोज HCN से अभिक्रिया करता है और X प्राप्त होता है। X का जल अपघटन करने पर हमें Y प्राप्त होता है और Y की अभिक्रिया HI ऊष्मा की उपस्थिति में कराने पर Z प्राप्त होता है। Z को पहचानिए। प्रश्न में हमको Z को पता लगाना है, अर्थात Z उत्पाद क्या है। आपको विकल्प दिए हुए हैं। विकल्प ए है 2-आयोडोहेप्टेन, विकल्प बी है 2-आयोडोहेक्सेन, विकल्प सी है हेप्टेन 2-ऑल और विकल्प डी है हेप्टेनोइक अम्ल। तो आइए बच्चों, मुख्य अवधारणा को समझते हुए हम इस प्रश्न को हल करते हैं तथा विस्तार पूर्वक इसकी रासायनिक समीकरणों को समझते हुए X, Y और Z तक पहुंचते हैं तथा Z का पता लगाकर सही विकल्प का चुनाव करते हैं। तो मुख्य अवधारणा के रूप में सबसे पहले हम इन अभिक्रियाओं को संपन्न कराकर हमारे उत्पाद तक या हमारे उत्तर तक पहुंचते हैं। ग्लूकोज, जिसका सूत्र होता है CHOH, कोष्टक के बाहर यहाँ 4 और नीचे जुड़ा हुआ होता है CH2OH। ये ग्लूकोज का सूत्र होता है। जब ग्लूकोज की अभिक्रिया हम कराते हैं HCN से, तो इस अभिक्रिया के दौरान हमें प्राप्त होता है, ध्यान दीजिएगा, CN और यहाँ जुड़ा हुआ होता है CHOH और ये होता है 5 और यहाँ जुड़ जाता है CH2OH जैसा कि जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये जो हमें प्राप्त हुआ है इसका नाम है ग्लूकोज साइनोहाइड्रीन, अर्थात इस उत्पाद का नाम हो गया ग्लूकोज साइनोहाइड्रीन। तो ये जो है हमें प्राप्त हुआ है। तो ये जो हमें प्राप्त हुआ है ये प्राप्त हुआ है हमें X। अब इस अभिक्रिया को हम आगे बढ़ाते हैं, अर्थात X की अभिक्रिया जो हमें प्राप्त हुआ है X, इसकी अभिक्रिया अर्थात इसका किया जाता है जल अपघटन। तो आइए हम इसका जल अपघटन प्राप्त कर लेते हैं। हमें X के रूप में प्राप्त हुआ है CN CHOH5 और यहाँ जुड़ा हुआ है CH2OH। अब इसका हम कराएंगे जल अपघटन। तो जल अपघटन अभिक्रिया को संपन्न करा लेते हैं। तो यहाँ इसका जब हम जल अपघटन कराते हैं तो यहाँ हमें प्राप्त होता है, ध्यान दीजिएगा, COOH ये जुड़ा हुआ होता है तथा बाकी जो है इसी प्रकार जुड़ा होता है CHOH5 और नीचे जुड़ा हुआ होता है CH2OH। तो ये जो हमें प्राप्त हुआ है इसका नाम है सामान्य रूप से तो उत्पाद के रूप में हमें ये प्राप्त हो गया। ये क्या है हमारा, ये आ गया हमारा Y। ठीक है, अर्थात हमें क्या प्राप्त कर लिया, हमने X प्राप्त कर लिया, X का जल अपघटन कराकर Y प्राप्त कर लिया। अब जब हम Y की अभिक्रिया अर्थात ये जो प्राप्त हुआ है COOH CHOH5 CH2OH, ये क्या है, ये है Y हमारे पास। अब जब Y की अभिक्रिया हम कराते हैं HI से और ये अभिक्रिया संपन्न होती है ऊष्मा की उपस्थिति में, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा हमें क्या प्राप्त होता है, यहाँ हमें प्राप्त होता है अर्थात इसकी अभिक्रिया कराने पर COOH और ये CH2 5 और यहाँ हमें मिलता है CH3। तो ये जो हमें प्राप्त हुआ है इसका नाम है हेप्टेनोइक अम्ल, अर्थात ये हमें मिला है हेप्टेनोइक अम्ल। अर्थात जेड के रूप में हमें क्या मिला, ये क्या प्राप्त हो गया हमें जेड। जेड का नाम क्या है, हेप्टेनोइक अम्ल, अर्थात ये जो हमें प्राप्त हुआ है ये है जेड, जिसका नाम होता है हेप्टेनोइक अम्ल। अब हम आसानी से इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं कि जो जेड है वो क्या है, हेप्टेनोइक अम्ल। तो हम कह सकते हैं कि दिए गए प्रश्न का सही उत्तर विकल्प डी है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।